नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक्सप्रेस वे पर एक कार आग का गोला बन गई। चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार चला रहे मालिक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। माना थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक्सप्रेस वे पर कार आग का गोला बन गई है। चलती कार में अचानक से आग लग जाती है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। कार चला रहे ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। हादसे में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। माना थाना इलाके का यह पूरा मामला। हालांकि आग कैसे लगी कार में, ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि कितनी भीषण ये आग है जो कार में लगी। अचानक से देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। रायपुर संवाददाता युगल तिवारी जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ जानकारी, आखिर कार में आग कैसे लगी? देखिए सुमित, आज आगजनी के वाहनों में आगजनी के दूसरा मामला है। इससे पहले टिकरापारा में दोपहर को एक आग लगी थी स्कूटी पे। उसके बाद ये दूसरी घटना है। मारुति वैन जो वाहन है उस पे आग लग गई। और ये जो मारुति वैन का जो मालिक है कुणाल सिन्हा, ये एक्सप्रेस वे से गुजर रहा था। इस दौरान अचानक से जो धुआं की धुआं दिखा। उसके बाद पूरी तरह से जो मारुति वैन है वो आग की गोले में तब्दील हो गया। और जो वाहन मालिक है उसने कूद कर उसमें से जान बचाई है। और पूरी घटना एक्सप्रेस वे की है, माना थाना क्षेत्र का है। इस तरह से लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं कि वाहनों में लगातार आग की घटना घटित हो रही है, आगजनी की घटना घटित हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये चिंता का विषय जरूर है। जब लोग अपने परिवार के साथ या खुद अपने वाहनों में जाते हैं और इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त अगर हो तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता है। और इस तरह की ये तस्वीर है वो सामने आई है। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अब प्रत्येक वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है। कई ऐसे वाहन होते हैं जिसका सेंट्रल लॉक होता है, तो ऐसे में आगजनी की जब घटना घटित होती है तो वो सभी जो डोर है, विंडो है, सभी जो लॉक हो जाते हैं। तो ऐसे में कई तरह की दिक्कतें हो सकती है। एहतियात बरतने की जरूरत है। ये आगजनी के दूसरा मामला है जो आज सामने आया है। जी सुमित। बिल्कुल युगल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और खबरों पर आपसे हम जानकारी लेंगे। तो इससे पहले भी आज छत्तीसगढ़ में कई जगहों से आग लगने की खबरें सामने आई हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं आगजनी की। और सबसे ज्यादा रायपुर में 3 जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आई। वहीं भिलाई में भी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रायपुर की बात करें तो यहां तिल्दा से नेवरा जाने के दौरान चलती हाईवा में आग लग गई थी। जबकि राजधानी के टिकरापारा पुजारी कॉम्प्लेक्स के सामने एक चलती स्कूटी आग का गोला बन गई थी। इधर संतोषी नगर इलाके में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लग गई थी ट्रांसफार्मर में। और भिलाई के लाइट इंडस्ट्रियल एरिया की आयरन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी, जिसे काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने बुझाया। हादसे में लाखों के नुकसान की आशंका है। खबर राजधानी रायपुर से, जहां जाली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया। 18,000 के नकली नोट जब्त हुए हैं। 500, 200, 100 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। भोजराम नायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बिहार के छपरा से नोट लाकर रायपुर समेत कई जिलों में ये खपा चुका था नकली नोटों को। आरोपी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। सिविल लाइन थाना पुलिस की ये कार्रवाई। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां जाली नोट के साथ एक युवक गिरफ्तार। 18,000 के फर्जी नोट जब्त हुए। 500, 200, 100 रुपए के नकली नोट जब्त हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। युगल लगातार बने हुए साथ में। युगल, क्या कुछ जानकारी? देखिए सुमित, सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता कह सकते हैं, क्योंकि एक आरोपी है और 500, 200, 100 रुपए के जो नोट है, नकली नोट, इसे खपाने का प्रयास है वो कर रहा था। 18,000 रुपए का ये जो नकली नोट है वो बरामद पुलिस ने किया है। बिहार के छपरा से ये नोट लाकर कई इससे पहले भी वो खपा चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि इस जो गोरख धंधा में ये पहले भी संलिप्त रहा है।
अब सिविल लाइन पुलिस आरोपी जो भोजराम नायक है उसे गिरफ्तार करके पूरी तरह से पूछताछ कर रही है। और ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर ऐसे जिले हैं जहां पर ग्रामीण अंचलों में ऐसे लोग जो नकली नोट खपाने का प्रयास है वो लगातार करते रहे हैं। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ पुलिस को नकली नोट के जो जाखिरा है उसे पकड़ने में कई बार सफलता मिली है, लेकिन अभी फिलहाल सिविल लाइन पुलिस ने एक आरोपी को 18,000 रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। ये कहा जा सकता है कि इस तरह से गोरख धंधा करने वाले जो और भी जो आरोपी हैं, हो सकता है कि पूछताछ में और भी नए खुलासे हों। सुमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। अब बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर की बात करते हैं, जहां पर शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देगी। 2500 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। सीएम भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। योजना के लिए नियम और शर्तें जारी हुई हैं। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक रहेगा। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो। 1 अप्रैल को उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक की आय का कोई स्रोत ना हो। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी और आश्रित बच्चे, आश्रित माता पिता का। पात्र शिक्षित युवा को पहले 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बेरोजगारी भत्ते की अवधि 1 वर्ष के लिए और भी बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये नियम है, ये कुछ शर्तें हैं। तो छत्तीसगढ़ में अब शिक्षित बेरोजगारों को सरकार बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी में है। 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता मिलेगा बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति माह। सरकार ने इसकी तैयारी पूरी कर दी है। नियम शर्तें हैं जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और आवश्यक है कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना, बेरोजगार के लिए छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 साल होनी चाहिए, उसके बीच में होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 12वीं पास होना भी जरूरी है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत भी होना जरूरी है। 1 अप्रैल को उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम 2 साल पुराना हो, यह भी आवश्यक है। और आवेदक की आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। आवेदक के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य होगा पति पत्नी और आश्रित बच्चे, आश्रित माता पिता। पात्र शिक्षित युवा को पहले 1 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसी खबर पर अधिक चर्चा कर दें, हमारे साथ जुड़ गए हैं डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल। अभिषेक, वचन पत्र में वादा था सरकार का, 26 जनवरी को सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान भी किया और एक और वादे को पूरा करने की तरफ बढ़ती हुई राज्य सरकार। बिल्कुल, देखिए, शिक्षित बेरोजगारों को लेकर पहले ही आदेश जारी हो चुके थे। विधानसभा में आज इस योजना को स्वीकृति भी दे दी गई। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग द्वारा ये आदेश आज जारी कर दिए गए। योजना को जो ऑफिशियल विधानसभा से स्वीकृति थी वो यहाँ पर मिल गई है और साथ ही साथ विस्तार से शर्तें भी जारी कर दी गई हैं कि कौन लोग पात्र होंगे जो कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। मूल निवासी और 18 से 35 वर्ष की आयु, 12th पास होना चाहिए, जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, पिछले 2 साल का पंजीयन हो, कोई आय का स्रोत ना हो, जैसी बहुत सारी शर्तें हैं। अगर इन पैमानों पर कोई बेरोजगार खरा उतरता है 18 से 35 साल का, तो उसको ये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। एक बड़ा इशू बना हुआ था सुमित, क्योंकि पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो में शामिल था कांग्रेस के और एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना हुआ था। 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, ये मुख्यमंत्री ने अभी कुछ समय पहले आदेश जारी किया था, इस बात की घोषणा भी की थी और आज विधानसभा के साथ
ये एक तरीके से अब जमीन पर उतर जाएगा। हालांकि इस पर बहुत सारे अभी भी कमेंट्स बीजेपी के आते हैं, लेकिन ये एक आप कह सकते हैं कि 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते का जो वादा था वो सरकार ने यहाँ पर आज पूरा कर दिया है। ठीक है अभिषेक, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। आगे बढ़ते, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में साल 2023 के लिए हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। छत्तीसगढ़ की 3 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उषा बारले, डोमर सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी को पुरस्कृत किया। सुश्री उषा बारले को गायन के क्षेत्र में यह सम्मान मिला है। बारले को पंडवानी का प्रशिक्षण प्रख्यात पंडवानी गायिका पद्म विभूषण तीजन बाई से प्राप्त हुआ है। उषा बारले लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पंडवानी की प्रस्तुति दे चुकी हैं। डोमर सिंह कंवर को नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। कला के क्षेत्र में जाने वाले नाम डोमर सिंह ने देश के अलग अलग हिस्सों में 5000 से ज्यादा प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं अजय कुमार मंडावी को कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए ये सम्मान मिला है। लकड़ी पर कला का शानदार नमूना उकेरने वाले मंडावी कांकेर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं और सदन से लेकर सड़क तक घमासान है। बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, तो सरकार की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी ने अब कोयला ट्रांसपोर्टेशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। रमन सिंह ने विधानसभा में मामला उठाया, जिसका जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह केमिकल लोचा है। विधानसभा में आज पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने गारेपेलमा कोल ब्लॉक का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच हंगामा हो गया। रमन सिंह ने रायगढ़ कोल ट्रांसपोर्टेशन के रेट और टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मेरा प्रश्न सीधा सीधा यही है, और ये प्रश्न मैंने मंत्री जी से पूछा कि 40 किलोमीटर में 225 रुपया से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये 210 रुपया जो अतिरिक्त पैसा जा रहा है वो किसके खाते में जा रहा है? अरबों खरबों रुपया का लेन देन हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला इसमें हुआ है, और इसे हमने कहा था कि विधायकों की समिति से इसकी जांच करा ले इस मामले में। और दूसरा मैंने विषय रखा था कि इस पूरी प्रक्रिया में रीटेंडर करने का इससे बड़ा बेहतर केस नहीं हो सकता, उदाहरण नहीं हो सकता, जब हमारे पास गाइडलाइन मौजूद है, रेट के बारे में क्लियर कट स्पेसिफिक गाइडलाइन तैयार है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने रीटेंडर करने से या जांच करने से इनकार कर दिया। नहीं, रमन सिंह जी आजकल जो ट्वीट करते हैं, विधानसभा में जो बोलते हैं, वो आंकड़े सब उलट पुलट रहते हैं। अब 18 लाख आपको मकान बनाने थे, आवास बनाने थे, 8 लाख उनके कार्यकाल में बन गए, 3 लाख और स्वीकृत हुए, तो 8 3 11 18 लाख थे तो 11 लाख बन गए या स्वीकृत हुए, है ना? 8 लाख बन गए, 3 लाख और स्वीकृत हुए, तो 8 3 11 हो गया। फिर 16 लाख का आंकड़ा कहां आ गया? तो ये वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो हुआ नहीं रहता, वो कुछ सोच लेते हैं। आजकल कुछ दवाई खा रहे हैं, हो सकता है उसका असर, साइड इफेक्ट दिमाग में हो रहा है। आज भी मतलब नियम तो खुद बनाया भाई, अब मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल इस बात का है कि ये किस ओर इशारा कर रहा है? जो साइड इफेक्ट है उसी की तरफ इशारा कर रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस ने संगठन में युवा प्रवक्ताओं के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की शुरुआत कर दी है। राजीव भवन में आज कांग्रेस ने यंग इंडिया के बोल सीजन 3 की शुरुआत की और प्रदेश यूथ कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में यंग इंडिया बोल के पोस्टर भी लॉन्च किए गए।
लॉन्चिंग के अवसर पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर्यन शर्मा और वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरिद्वाल मौजूद रहे। यूथ कांग्रेस के संगठन में युवा प्रवक्ताओं के चयन के लिए यंग इंडिया के बोल बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस युवाओं को मंच देने का काम कर रही है। आज बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए युवाओं को कांग्रेस तैयार कर रही है। आईवाईसी यूथ कांग्रेस द्वारा पूरे देश भर में प्रतिभाओं को निखारकर आगे लाने का प्रयास किया जाता है। देश में 65% युवा देश की दशा और दिशा बदल सकते हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी भी, यूथ कांग्रेस, आईवाईसी भी ऐसे प्रतिभाओं को आगे लाकर कैसे उनके प्रतिभा का उपयोग किया जाए उसके बारे में एक अभियान पूरी देश भर में चल। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस एक ऐसा मंच, लोकतांत्रिक मंच प्रदान करती है जिसमें युवा आकर के किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से, किसी भी धर्म के लोगों का स्वागत करते हैं। हम किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हर वर्ग से लोग आएँ और हमारे मंच का इस्तेमाल करें। देश यंग इंडिया के बोल का ये तीसरा सीजन आज हमने छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। इससे पहले 2 सीजन हम बहुत सफलतापूर्वक पूरे देश में हम इसको कर चुके हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि युवा आज के डेट में अपनी बात रखना कैसे रख पाए, ये हमारा मोटिव है। वहीं रायपुर में खालिस्तान समर्थकों ने रैली निकाली है। अमृतपाल सिंह के समर्थन में रैली निकाली गई। तेलीबांधा गुरुद्वारे से सिख समाज ने रैली निकाली है। पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने पुतला भी फूंका पंजाब सरकार का। वहीं पंजाब के हालात पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, पंजाब सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के शासन में पंजाब शांत था, जब से नई सरकार बनी है तब से स्थिति बिगड़ रही है। पंजाब में जो घटनाएं घटी हैं वो दुर्भाग्यजनक हैं। ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्यजनक है। बहुत मुश्किल से और बहुत परेशानी झेल के बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई और उसके बाद पंजाब शांत था। लेकिन ये जब से नई सरकार बनी है तब से वहाँ की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और अभी जिस प्रकार से घटनाएं घटी वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि सीमावर्ती राज्य है। इसलिए इस प्रकार की जो घटना है उसको नजरअंदाज नहीं किया। आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। धमतरी कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मरीजों का जाना हाल। सूरजपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में खेत में मिला 32 वर्षीय युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। कांकेर में संयुक्त विहान कैडर संघ की महिलाओं ने किया चक्का जाम, जिले के 7 विकासखंड में पहुंची है विहान कैडर। अंबिकापुर में सीसीटीवी कैमरे में कैद बाइक चोर, चांदनी चौक पंचदेव मंदिर के पास की बाइक चोरी। बलरामपुर में हत्या के दोषी पति को 5 साल कारावास की सजा। दुर्ग में करंट लगने से छात्रा की मौत, इलेक्ट्रिक पोल के संपर्क में आने से हादसा। रायपुर में चलती हाईवा में लगी आग के ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।